हेलो दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन, वो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आपको यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इनमें से किस राज्य सरकार ने सीएफएल और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी किस सरकार के द्वारा लगाया गया है? आंसर रहेगा हमारा सी, केरल सरकार के द्वारा। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस 5 सेकंड में आप अपना आंसर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन किया गया है? जो अजय वॉरियर है, ये किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये भारत और इंग्लैंड के बीच में है। किस किस के बीच में? भारत और इंग्लैंड के बीच में। और भारत और इंग्लैंड के बीच में यह कौन से नंबर के है? ये 5वें नंबर का संस्करण है। कौन से नंबर के? 5वें नंबर का संस्करण है। साथ साथ में इसमें एक और बात बताऊं कि इसमें भारत और जो इंग्लैंड है, उनके 120 सैनिकों ने भाग लिया है। यानी दोनों के, इंग्लैंड के भी 120 सैनिक और भारत के भी 120 सैनिकों ने इसमें अजय वॉरियर में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य सरकार ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो भारत की किस राज्य सरकार ने दी है ये? तो ये दी है, आंसर रहेगा आपका ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दी है, मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? किस अभियान की शुरुआत की गई है ये? तो ये आंसर रहेगा आपका बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे पहले एक और बात कर लेते हैं इसमें ही कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये अभियान है, ये 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला। कब से? 10 फरवरी से कब तक? 28 फरवरी तक चला है ये। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना में जो पात्र परिवार होते हैं, उनको हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 6,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो आंसर रहेगा आपका डी, आंसर रहेगा डी, एस वासन। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोनकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? तो आंसर रहेगा आपका बी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन यह दुनिया की सबसे छोटी उम्र की लड़की बन गई है और इसकी उम्र है लगभग कितनी? 12 वर्ष। कितनी उम्र है इसकी? 12 वर्षीय ये लड़की है। इसने ये क्या किया है? सबसे ऊंची जो चढ़ाई है उनके ऊपर अपनी ये सबसे ऊंची चढ़ाई की है, सबसे छोटी उम्र की लड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का क्या नाम है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर रहेगा आपका गिरिराज किशोर। आंसर ए। कौन सा है आपका आंसर? आंसर ए। अब इसके बारे में बात करते हैं, गिरिराज किशोर के बारे में। यह हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार व आलोचक रहे हैं। इनका जो निधन है वो 83 वर्ष की उम्र में, 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इसके जो उपन्यास हैं, दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पहला तो है गिरमिटिया और दूसरा है आपका यह है ढाई घर। ये दोनों उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। और ये दूसरी एक और बात करना चाहूँगा मैं आपसे, तो ये जो गिरिराज किशोर है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें 2007 में, ठीक है जी, ध्यान से सुनना आप, इन्हें 2007 में इसे पद्म श्री से भी इन्हें पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी पद्म श्री भी इनको दिया जा
चुका है। नेक्स्ट, पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। आंसर रहेगा ए नसीम शाह है। कौन सा है? ए नसीम शाह है। इनके बारे में बात करते हैं तो इनकी उम्र लगभग कितनी वर्ष है? 17 वर्ष की अभी उम्र हुई है। और इन्होंने यह जो काबिलिय तारीफ की है, इन्होंने ये कौन से देश के सामने किया? बांग्लादेश के सामने यह इसने उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 3 गेंदों पे लगातार 3 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? पहली बार जीता है ये, तो ये जीता है। आंसर रहेगा ए बांग्लादेश ने। अब ये जो 2020 में ये पहली बार जीता है, इससे पहले भारत ने कितनी बार जीत चुका है और कब कब जीत चुका है? भारत यह जीत चुका है 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में यह अवार्ड जीत चुका है भारत। तो भारत 4 बार यह अब तक जीत चुका है। नेक्स्ट, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया आंसर ए दीपा मलिक। किसे किया गया है? दीपा मलिक को किया गया है। और ये दीपा मलिक जी कहाँ की है? ये हरियाणा के सोनीपत से हैं, तो कि ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आईएनआई का दर्जा देने की अपनी मंजूरी दी है? तो कितने को दी गई है? 5 को दी है। और वो 5 कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले भोपा, दूसरा है इसमें रायपुर, तीसरा इसमें भागलपुर, चौथा आएगा इसमें अगरतला और 5वां है सूरत। इस प्रकार से ये 5 को दिया गया है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। किस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जनसेवक नामक योजना प्रारंभ की है? यानी जनसेवक जो योजना है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वो की गई है, आंसर रहेगा आपका डी, कर्नाटक। जो कर्नाटक है उसके द्वारा जनसेवक नामक योजना इसको प्रारंभ किया गया है। और इसके बारे में और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो कर्नाटक है उसमें जो 11 विभाग है, 11 विभागों की कितनी 53 सेवाएं को चालू किया गया है। और ये जो सेवाएं हैं इनकी होम डिलीवरी की जा सकेगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है के पेराशरण को। के पेराशरण ये कौन है? ये वरिष्ठ वकील थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो ये किसने चुना है? द बैंकर ने। अगली बात करते हैं जो शक्तिदास जी हैं उनके बारे में। तो ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इनकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया है? आंसर रहेगा प्रमोद अग्रवाल जी। किसको किया गया है? प्रमोद अग्रवाल जी। और ये क्या है? 1991 बेंच के क्या रहे हैं? आईएएस अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? तो ये की गई है, आंसर रहेगा आपका बी, मंजरी इंडेक्स के तहत। नेक्स्ट, यह है प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कन्वर का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस भाषा के लेखक हैं?
आपका आंसर रहेगा डी, पंजाबी भाषा की। इसके बारे में बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन सी है? पाखी है। और इसका जो प्रमुख उपन्यासकार है वो तोसाली द हांसो है। कौन सा है? तोसाली द हांसो। इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो जसवंत सिंह कन्वर है ये 101 साल, कितनी साल? 101 साल की आयु में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। और इनके बारे में और बात बताना चाहूँगा कि इनको पंजाब सरकार की तरफ से 2007 में, पंजाब सरकार की तरफ से 2007 में साहित्य शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है नए एयरपोर्ट 100, यानी 2024 तक नए 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक में भारत गिरकर कौन से स्थान पे पहुंच गया है? तो ये आपका आंसर रहेगा ए, 40वें स्थान पे। इससे पहले जो 50 देशों ने भाग लिया था पिछली साल, उसमें भारत की रैंकिंग थी 36वीं, लेकिन इस बार ये गिरावट आके कौन से नंबर पे पहुंच गया? वापस भारत 40वें नंबर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? तो ये कहाँ पे की है? आंसर रहेगा आपका बी, भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर में इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें 1.79 करोड़ रुपए का लागत आ चुकी है और इसमें प्लास्टिक व ई कचरा सहित दिन में 500 किलो कचरा निपटारा किया जाएगा। यानी कितने किलो का? 500 किलो का निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से देश में पहली मौत होने पर कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित कर दिया है? तो आंसर रहेगा आपका डी, केरल सरकार ने। नेक्स्ट, 2000 से ज्यादा सर्जरी करके लोगों को सुनने में सक्षम बनाने वाली जो डॉक्टर है सांद्रा देसासुजा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर रहेगा बी, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वह की गई है आपकी सी, आंसर रहेगा सी, मेघालय में। और मेघालय में यह कब से कब तक किया गया है? ये 3 फरवरी से 16 फरवरी तक ये किया गया है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया देश में किस नाम से एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया है? इंडोनेशिया देश में किस नाम से एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया है? तो वह बदल दिया गया, आंसर रहेगा आपका डी, सुग्रीव विश्वविद्यालय में इसको बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। और आपको कैसे लगे? और आप इसको इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। और साथ साथ में आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।